नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रभात द हेल्थ एडवाइजर में। दोस्तों, आज 29 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेन स्ट्रोक एक वैश्विक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनकर सामने आई है, क्योंकि इससे न केवल मृत्यु होती है पेशेंट की, बल्कि ये विकलांगता का भी एक बड़ा कारण है। भारत जैसे विशाल देश में भी ब्रेन स्ट्रोक मृत्यु का चौथा और विकलांगता का पांचवा सबसे बड़ा कारण है। फिर भी हम इसको इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। आज भी जितनी बातचीत और जितनी जानकारी, जागरूकता हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज को लेकर के है, उतनी ब्रेन स्ट्रोक को लेकर के शायद नहीं है। तो आज विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पे ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों तक कुछ जानकारियां पहुंचे। इसको हमें गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने बताया कि ये सिर्फ मृत्यु ही नहीं, विकलांगता का भी एक बड़ा कारण है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या। क्या है ब्रेन स्ट्रोक, कैसे क्यों होता है और इसे कैसे हम बच सकते हैं, क्या हमारे पास इसके उपाय हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक जो है दोस्तों, ये है कि जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं, जो ब्लड की सप्लाई करती हैं, तो पूरे शरीर में सप्लाई होती है आर्टरीज और वेन के द्वारा। तो जो नसें आपको ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें यदि रुकावट आ जाती है तो ब्रेन की कोशिकाएं मरने लगती हैं, ब्रेन की कोशिकाएं डेड होने लगती हैं और इसी के चलते स्ट्रोक हो जाता है। तो इसमें दो तरह से देखा जाता है। एक तो है कि क्लॉट हो जाने के चलते, यदि क्लॉट हो गया वेन्स में और उसके चलते ब्लड की सप्लाई रुक गई, तो स्ट्रोक हो जाता है, जिसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा होता है कि नलिकाएं कभी कभी फट जाती हैं, जो सप्लाई करने वाली नलिकाएं हैं वो फट जाती हैं, तो इसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक इस्केमिक स्ट्रोक का बात है, 90% केसेस में इसमें दर्द पेशेंट को नहीं होता और इसलिए बहुत बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता है और कुछ सामान्य छोटे सिम्टम्स के साथ पेशेंट अपना जीवन यापन करते रहता है। लेकिन यदि इसकी पहचान हम करें समय से और समय पर इसका इलाज कराया जाए, तो ये ठीक हो सकता है और विकलांगता से भी पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो 90% ऐसे केसेस हैं, 90% है कि हम स्ट्रोक को रोक सकते हैं। वो कैसे, कुछ अपना उपाय करके हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। जिसमें पहला बड़ा कारण है कि अपनी जीवन शैली को ठीक रखें, खान पान में हरी साग सब्जी, फल, इनका उपयोग बढ़ाएं, इनकी मात्रा बढ़ाएं। दूसरा, नमक और चीनी का उपयोग कम करें, जितना कम हो सके उतना हम नमक और चीनी का उपयोग करें। तीसरा है कि शराब और धूम्रपान से बचें। चौथा है कि आपको 150 मिनट कम से कम सप्ताह में वर्कआउट करना चाहिए, चाहे वो आप एक्सरसाइज के रूप में करें या वॉक के रूप में करें। किसी भी रूप में सप्ताह में कम से कम 150 मिनट का वर्कआउट या वॉक जरूरी है। इसके अलावा स्ट्रेस और अवसाद से हमें बचना चाहिए। आज तनावपूर्ण जिंदगी है, भौतिकवादी युग में हम तनाव से ग्रसित हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि तनाव और अवसाद से हम दूर रहें, क्योंकि अवसाद और तनाव भी एक बड़ा कारण है स्ट्रोक का। इसके अलावा स्ट्रोक का एक बड़ा कारण जो देखा गया है वो है उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर एक बड़ा कारण है ब्रेन स्ट्रोक का। तो हमें अपने बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको रेगुलर बेसिस पर दवाइयाँ लेनी चाहिए, नियमित रूप से उनको दवाइयों का सेवन करना चाहिए, अपने बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से समय समय पे सलाह लेते रहना चाहिए। तो ये सब भी कारण है। दूसरा कारण जो है अवसाद है, इसके चलते भी ब्रेन स्ट्रोक की समस्या काफी ज्यादा होती है, जिसमें 70% चांसेस होते हैं कि जो गंभीर अवसाद के पेशेंट हैं उनमें स्ट्रोक की समस्या हो। तो यदि इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने लोगों को भी बचा सकते हैं, उनको ये जानकारी साझा करके, शेयर करके। तो ये तो हो गया कि हमें बचना कैसे चाहिए, क्या होता है। अब यदि हो गया तो इसकी पहचान क्या है। जैसे हमने बताया कि इस समय के स्ट्रोक में पेन बहुत कम होता है, दर्द बहुत कम होता है पेशेंट को, तो पता भी नहीं चलता है। तो इसके दो प्रमुख रूल्स हैं जानने के और समझने के। एक तो है STR, STR उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा है बी फास्ट। STR के बारे में हम बात करते हैं तो STR है
एस है, एस फॉर स्माइल। तो यदि लग रहा है ऐसा पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया था और उसके बाद में होश में आने के बाद पेशेंट को बोलना चाहिए कि वो स्माइल करके दिखाए। यदि वो स्माइल कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। टी है टॉक। टॉक बातचीत करें उनसे, उनकी यदि जुबान लड़खड़ा नहीं रही है, वो शब्दों का उच्चारण सही से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आर है रेज के लिए, रेज, आर फॉर रेज। रेज मतलब हाथ उठाने के लिए बोले उनको, अपना उनको दोनों हाथ उठाएं, दोनों मूवमेंट कराइए। तो ये सब यदि कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज इसमें कुछ परेशानियां हैं तो हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। दूसरा हमने बताया बी फास्ट। बी फास्ट में बी फॉर बैलेंस है। बैलेंस मतलब कि हम अपने शरीर को बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, पेशेंट अपने शरीर को बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। ई है, ई फॉर आइज। उनकी आंखें ठीक से बंद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी एक से दिक्कत हो रही है या दोनों आंखों से देखने में दिक्कत हो रही है, तो ई फॉर आइज है। एफ है फेस। फेस उनका देखिए, फेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेढ़ा हो गया या एक तरफ हो गया है। यदि ये नहीं है तो अच्छी बात है, यदि है तो हमें इस पे ध्यान दे करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एफ है, एफ हो गया ए फॉर आर्म्स। आर्म्स मतलब दोनों हाथों को बोलिए उठाने के लिए, एक हाथ दोनों हाथ मूवमेंट यदि ठीक है तो अच्छी बात है। एफ ए एस। एस है यहाँ पे स्पीच। स्पीच मतलब बोलने को बोलिए और कुछ शब्द बोलिए जिसे वो दोहराएं। यदि आवाज लड़खड़ा नहीं रही है, अस्पष्ट है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। और टी फॉर टाइम है, समय है। समय का यहाँ पे बहुत महत्व होता है। एवरी मिनट्स काउंट्स एंड द डिसीजन मेड बाय यू अफेक्ट्स a lot टू योर पेशेंट। तो आप ज़्यादा समय न लें। जैसे इन सबों पे पता चलता है कि परीक्षण करने के बाद पता चलता है कि नहीं, पेशेंट को इन सारी चीज़ों में कुछ परेशानियां आ रही है, तो हमें ये समझना चाहिए कि पेशेंट को स्ट्रोक आ चुका है और जितनी जल्दी हो सके सही डॉक्टर के पास, हमें सही हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने साझा किया कि ये सिर्फ मृत्यु का ही कारण है, विकलांगता का भी एक बड़ा कारण है। तो क्या होता है कि लेट से जाने पे पेशेंट बच तो जाता है लेकिन विकलांगता उनकी रह जाती है। तो इन दोनों से यदि बचना है तो हमको समय पे डिसीजन लेना होता है, समय पे पेशेंट को सही हॉस्पिटल, सही डॉक्टर पे ले जाने की जरूरत होती है। तो इन सब चीज़ों का यदि हम लोग ध्यान रखें तो हम ब्रेन स्ट्रोक से अपने को बचा सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में एक कॉमन जानकारी साझा किया जाए। तो जितना से जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके साथ इस तरह की वीडियो साझा करते रहें और हम एक दूसरे से जानकारी हासिल करते रहें। चलिए फिलहाल इतना ही, और धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। कीप ऑन showering योर लव एंड सपोर्ट ऑन माय चैनल। और तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।